घटना को अगर हम देखें तो इसका राजनीतिक अर्थशास्त्र या यूं कहें कि आर्थिक अपराध शास्त्र, इसमें साफ साफ सीधे सीधे आप इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। यह पूरी अगर हम इसी घटना को हम देखें तो ये 2014 से ये घटना शुरू हुई है। 2014 का मतलब आप समझ लीजिए कब से घटना शुरू हुई है। और इसमें कितनी आसानी के साथ एक गरीब ब्राह्मण को चारा बना दिया गया है। वो गांव का अगर आप भौगोलिक परिवेश देखें तो वो यादव बाहुल्य है और पूरे गांव में एक घर केवल वो ब्राह्मण है, ये सत्यप्रकाश दुबे जी का। सत्यप्रकाश दुबे जी 3 भाई थे, 3 भाइयों के पास बड़ी जमीन थी। उन जमीनों का टुकड़ा दर टुकड़ा होते होते उनके भाई को कैसे क्या किया गया वो तो अलग की बात है। और सत्यप्रकाश दुबे की स्थिति यह है कि उनके सब जमीन होने के बावजूद उनके घर पर आज टीन का छप्पर के अंदर उनका परिवार रह रहा है और 2 जून की रोटी भी उनको मुयस्सर नहीं है। उसके लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और अब अगर आप इस पर आ जाएं कि वो तो ठीक है, अपना कोर्ट का कैसे क्या चला, उस दिन की जो घटना है साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि उनका घर एकदम कोने में है, चारों तरफ से झुरमुटों से घिरा हुआ है और वहां कोई आदमी जाता वाता नहीं है। और सुबह इन्हीं लोगों के मीडिया की रिपोर्ट से ही और लोगों की रिपोर्ट से पता चलता है कि जो यादव की पत्नी कहती कि कोई फोन आया और उसके बाद ये वहां गए थे और फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर फोन आया कि उनकी हत्या हो गई है। तो सवाल है कि इतना बड़ा अपना कांड हुआ और उसके बाद वहां गांव से एक झुंड भीड़ आता है और सत्यप्रकाश दुबे के घर में घुस करके और वहां उन लोगों का इस तरीके से नृशंस हत्या कर देता है। अगर आप इसको अपराध शास्त्र के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पहली बात तो वह गरीब ब्राह्मण की औकात हैसियत इतनी नहीं दिखाई पड़ती कि वो किसी आदमी से को इस तरीके से हत्या करके और आराम से अपने उस टूटे घर के अंदर वो बैठा रहेगा, अपना सबका इंतजार करेगा तो कि अपना लोग आएंगे और हमारे पूरे परिवार को की हत्या कर देंगे। सवाल है कि इस और उसके बाद ये पूरा बितंडा, तो एक तो चीज है कि अगर पुलिस अगर तलाशना चाहे तो सीधी सी बात है कि वो किस आदमी का फोन गया उस प्रेम प्रकाश यादव के पास और किस आदमी का फोन गया कि उसकी हत्या हो गई है। इतने से ही सारी चीज का खुलासा हो सकता है कि आखिर इसमें क्या इन्वॉल्व है। क्या ऐसा तो नहीं कि एक गरीब ब्राह्मण को चारा बना करके ये पूरे प्रदेश के पैमाने पर यादव बनाम ब्राह्मण करने की ये राजनीति कर रहे हो और की जा रही है और उसका स्वरूप आपको दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से सलभ त्रिपाठी जाते हैं, पूरे ब्राह्मण महासभा को लेकर के जाते हैं और उस घर पर, उस परिवार पर, उस दरवाजे पर जाते हैं जहां कोई है ही नहीं और वहां जाकर के अनर्गल भाषण वक्तव्य करते हैं, यादवों के खिलाफ वक्तव्य करते हैं। तो इस सब चीजों को ले और उसके बाद इतनी फुर्ती हो जाती है कि तत्काल 24 घंटे के अंदर जो मुकदमा 2014 से लेकर के आज तक वो अपना ये सत्यप्रकाश दुबे जी कोर्ट से लेके कचहरी से लेके थाने तक अपना उनका था कि भाई हमारा पैमाइश करके हमारा जो भी जैसे है हमको बता दो, हमको दिखा दो, हमको समझा दो। जो चीज नहीं हो पाया वो 24 घंटे के अंदर पूरी नापी जोखी सब हो जाती है। और जो प्रेम प्रकाश यादव का घर ये सरकारी जमीन बना हुआ है और उनका विद्यालय सरकारी जमीन में बना हुआ है और उसमें खड़ी करके और बुलडोजर चल देता है बुलडोजर न्याय करने के लिए। तो यह तो एक तरीके से सीधी बात है कि अब तक जो कहा जाता रहा है कि बुलडोजर न्याय तो कहने के लिए, दिखाने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए और जो ध्रुवीकरण करने के लिए तो ठीक है, एक जाति विद्वेष पैदा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन यह कहीं से उचित नहीं दिखाई पड़ता है कि अब अनावश्यक रूप से। और आज की तारीख में ब्राह्मण तो सबसे अपना आसान चारा दिखाई पड़ता है। जिस किसी को भी हो अपना बंसी में ब्राह्मण को डाला और अपना बजा करके अपना शिकार कर लिया, बड़ा शिकार कर लिया। तो उसी हिसाब से ये खास करके देखा जा रहा है। अच्छा, सत्यप्रकाश दुबे माने वो जो प्रेम प्रकाश यादव है उसके लिए जो एफआईआर भी दर्ज की गई है, उस वो एफआईआर में ऐसे लोग अपराधी बनाए गए हैं, ऐसे लोग जो आज की तारीख में है ही नहीं है अब इस धरती पर। तो कुल जो हटा करके ये जो इनका बुलडोजर न्याय है, अब यह इनका बुलडोजर न्याय बनारस के सर्व सेवा संघ से लेकर के और ये
देवरिया हत्याकांड तक ये पूरा का पूरा सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि ये इनकी शव यात्रा ही अब निकल रही है। अब इनके बुलडोजर न्याय का भी पोल पट्टी खुल गई है कि यह केवल और केवल विद्वेष पैदा करने के लिए और तानाशाही पैदा करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और आज जिस तरीके से पूरे ये प्रदेश के पैमाने पर इस केस को यादव बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वहां ऐसा कुछ है ही नहीं है। एक निरीह ब्राह्मण से उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि अच्छा वहां उसका कोई चश्मदीद नहीं है। उनके दरवाजे पर जब ये लोग जाते हैं तब देखते हैं कि उनके दरवाजे पर लाश पड़ी हुई है। तो इसका तो सीधा सीधा बुलडोजर न्याय से पहले इनको देखना चाहिए कि खास करके वो जो दोनों फोन गए हैं, एक तो ये कि उनको बुलाया गया प्रेम प्रकाश यादव को, और जो दूसरा फोन गया कि प्रेम प्रकाश यादव की हत्या हो गई। केवल वह फोन कॉल ही अपने आप में पर्याप्त है इस पूरी आपराधिक घटना की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए। और उसके बाद जो अपना सत्यप्रकाश दुबे के वो जो भाई हैं जिनका कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने रजिस्ट्री कर दिया, तो वह जो साधु दुबे हैं वह साधु दुबे को भी तो लोकेट करना चाहिए। आप वहां बुलडोजर लेकर के पहुंच जाइए, आप वहां नापी करा लीजिए और अपने थाना को, अपने पुलिस को, अपने तहसील को, अपने एसडीएम को तो आप खाली उनको निलंबित करके और करके ये घटना किसी एक जगह की तो है नहीं, ये घटना तो आपके पूरे प्रदेश की है, अपने पूरे देश की स्थिति यह है। हम सारे लोग गांव के रहने वाले हैं, हम सारे लोग जानते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वहां होता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। 2009 से मैं एक मुकदमा दायर किया हूं और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है। 2009 मतलब ये 14-15 साल हो गया। और अभी उसके तारीख पर तारीख पड़ती चली जा रही है। अपना थाने पे जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। वह दौड़ धूप करते हुए वह गरीब ब्राह्मण तो इतना खुदे पस्त हो गया था कि उतनी जमीन होने के बावजूद भी उसके घर में 2 जून की रोटी नहीं थी। उसके लिए उसके बेटे को एक इलेक्ट्रीशियन दुकान पर काम करना पड़ता था, एक बच्ची को ये एक प्राइवेट स्कूल में मास्टरी करनी पड़ती थी। और दुबे जी को खुद जो है तो प्राइवेट तौर पे अपना जाते थे शक्ति में, अपना बैठ करके कहीं ड्राइवर मिल जाती थी तो अपना उसको ड्राइविंग करते थे और उनका तो पूरा का पूरा समय बीत जाता था खाली अब ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने में। तो इस तरीके से ये जो बुलडोजर न्याय जो इन्होंने एक आतंकी तरीके से इसको निकाले हैं, तो यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं से ये उस दिन के बुलडोजर न्याय की शव यात्रा ही निकल रही है। उसको मोबिलाइज करके ये खुद ही केसों को करते हैं और मोबिलाइज करके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह जो इनका बुलडोजर न्याय है, अब जनता को भी इसको समझना पड़ेगा। और किसी भी चीज को नमक मिर्च लगा करके जो भी चीज है, अपना उसकी पत्नी भी मैंने सुनी सुनाई कहानियां, अच्छा कहानियां कैसे ये लोग गढ़ते हैं, कैसे गढ़वाते हैं, समाचार कैसे बनाया जाता है, हाँ अभी तो पूछने की बात नहीं है। जो आदमी वहां मरा, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब उसको यह एंगल साफ दिखाई पड़ता है कि ब्राह्मण है तो जाहिर सी बात है दबंग होगा, अपना यादव है तो अपना जाहिर सी बात है दबंग होगा, और 2 दबंगों के बीच में अपना लड़ाई हो गया और दोनों लोग एक दूसरे की हत्या कर दिए। जबकि यहाँ स्थिति बिल्कुल भिन्न है। ये केवल एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार को चारा बनाया जा रहा है और यादवों के अगेंस्ट करके, और यह कहीं न कहीं से राजनीतिक पोलराइजेशन और अपराध शास्त्र का राजनीतिक में अपने राजनीतिक हितों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है आज। और